प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक मित्र ने सवाल भेजा है कि निर्वाण उपनिषद की व्याख्या करते हुए आपने बताया था एक सूत्र कि सन्यासी वह हैं जिनका इष्ट निर्वाण है और ऊर्ध्वगमन ही जिनका पथ है। कृपया इन दो सूत्रों में क्या संबंध है वह समझाएं। ठीक सवाल पूछा है आपने। निश्चित रूप से सन्यासी के जो लक्षण गुण निर्वाण उपनिषद के ऋषि ने बताए हैं, उनका सब में आपस में कोई ना कोई जोड़ अवश्य होना चाहिए। तो दोनों बातों को पहले अलग अलग समझ लें, फिर उनका क्या संबंध है वह भी सुस्पष्ट हो जाएगा। ऋषि कहता है कि सन्यासी वह है जिसका इष्ट निर्वाण है। इष्ट का मतलब प्रिय, हमारे जीवन से भी ज्यादा प्यारा है, जो जिसके लिए हम सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। हम कहते हैं ना, फला सज्जन हमारे इष्ट मित्र हैं, कि फलाने देवता मेरे इष्ट देव हैं, मेरे इष्ट आराध्य हैं। इष्ट यानी सर्वाधिक प्रिय। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, देवी देवता हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थिति हो सकती है, जहां सबसे ज्यादा आपका लगाव है, इतना ज्यादा कि अगर मौका आ जाए अपने प्राण भी देने का, तो आप उसके लिए अपने प्राण गंवाने तैयार हो जाएंगे। ऋषि कह रहा है कि सन्यासी वह है जिसका इष्ट निर्वाण है। अब बाहर के किसी व्यक्ति से, बाहर की किसी स्थिति से, धन संपदा से, सामान से, परिग्रह से, मकान से, यश प्रतिष्ठा, संपत्ति, शक्ति इत्यादि से उसका प्रेम नहीं है, इसलिए तो वह सन्यासी है। संसार की वस्तुएं उसके लिए गौण हो गईं, ठीक है, उनका उपयोग करता है, लेकिन परिग्रह की भावना, पकड़ की भावना, मोह की भावना उसकी छूट गई। उसका इष्ट निर्वाण है। अब निर्वाण का अर्थ समझना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग, दीपक का बुझ जाना, शून्य हो जाना, मिट जाना, खो जाना। अभी तक लौ जल रही थी, फूक मार दी दिए में, दिया बुझ गया, अब कहां गई लो? कहीं भी नहीं, शून्य में विलीन हो गई। वह स्वयं भी शून्य हो गई। अब उसको आप ढूंढ नहीं सकते कि वो ज्योति कहां है। अब ज्योति नहीं हो गई, दीपक का तेल चुक गया था, बाती खत्म हो गई थी, ज्योति भी विलीन हो गई शून्य आकाश में। तो निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। किस दीपक की बात हो रही है यहां पर? अहंकार रूपी दीपक। उसमें कामना का तेल है, महत्वाकांक्षाओं का, वासनाओं का ये तेल है। यही जल रहा है, और जिस दिन यह तेल चुक जाएगा, दीपक बुझ जाएगा। वो जो मुझे लगता है अहंकार कि मैं हूं, वो इन्हीं वासनाओं की वजह से लगता है। वो जो अहंकार की छवि मूर्ति खड़ी है, एक प्रतिमा, उसको सब तरफ से डंडों के सहारे लगे हुए हैं, उनके सहारे वह टिकी हुई है। अगर ये सहारे हट गए, प्रतिमा तुरंत गिर जाएगी, धूल धूसरित हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। ये प्रतिमा अपने आप में खड़ी नहीं रह सकती, इसको बड़े आलंबन चाहिए। तो सब प्रकार की कामनाएं इसमें सहारा बनी हैं, टेका लगाए हुए हैं, तब अहंकार खड़ा हुआ है। मैंने सुना है एक सम्राट एक साधु के पास पहुंचा, उसने अपना परिचय दिया कि मैं इस राज्य का राजा हूं, फलाने फलाने खानदान, मेरे पिता ये थे, मेरे दादा ये थे, वो थे, इतना बड़ा मेरा साम्राज्य, इतनी सेनाएं हैं, इतने हीरे जवाहरात हैं, हरम में कितनी रानियां हैं, मेरे कितने राजकुमार राजकुमारियां हैं। उसने अपना पूरा वैभव का वर्णन किया और उस साधु से कहा, सब कुछ मेरे पास है, बस ईश्वर से नहीं मिल पाया हूं, क्या आप मुझे ईश्वर से मिलवा सकते हैं? साधु ने कहा, निश्चित ही मिलवा सकता हूं, लेकिन एक बात है, आपका ठीक ठीक परिचय आप दीजिए, आप कौन हैं, ताकि मैं जाके वहां पर
उनको बता सकूं कि मिलने कौन आया है। भगवान से मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता है। मैं कहूंगा वो जरूर आ जाएंगे आपसे मिलने, लेकिन पहले आपका परिचय। राजन का मैंने आपको बताया था भी सारी बातें, मेरा कुल, खानदान, नाम, कौन कौन से मेडल्स, पुरस्कार मुझे मिले हैं, कौन कौन सी पदवियां मेरे नाम के आगे जुड़ी हैं। साधु उनका ऐसे करें, आप लिख दें सब चीजें, क्योंकि मैं भूल भूल जाता हूं, बहुत सारी बातें आपने बता दी। उसने अपना सारा वर्णन लिख के दे दिया। 4-5 पेज भर गए। साधु ने देखा, कागज लेके भीतर गया, थोड़ी देर में फिर बाहर आया और उसने कहा कि ये जो आपने नाम लिखा है ना, भगवान इस नाम से किसी को नहीं जानते। वो कह रहे मैंने तो किसी को नाम दिया नहीं। ये नाम आपका किसने रखा था? कहा, मेरे माता पिता ने रखा था। तुम कभी तो माता पिता का दिया हुआ नाम है, इस नाम से तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन वहां पे नहीं बता सकते। राजा को बात तो समझ में आई कि नाम तो दिया हुआ नाम है, परमात्मा को क्या पता किसका नाम है ये। अरबों लोग हैं दुनिया में, और लोग ही क्यों, फिर इतने सारे प्राणी हैं, पशु पंक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वो किस किस को नाम से पहचानेगा। और नाम तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हैं। और संयोग की बात है कि पिताजी ने ये नाम रख दिया, कुछ और भी रख सकते थे, आबा साडा का खागा, कुछ भी नाम हो सकता था। तो इससे तुम्हारा परिचय नहीं मिल रहा। राजा ने कहा कि ये राज्य का नाम बताइए। वो साधु फिर भीतर गया, 2 मिनट बाद वापस आया, वो हंसने लगा। वो कह रहे हैं भगवान बहुत नाराज हो रहे हैं। हम कह रहे कहाँ कहाँ की परिचय ला रहे हो? मैंने तो एक धरती बनाई थी, अब तुमने उसको अलग अलग देशों में बांट लिया, उसमें छोटे छोटे राज्य बना लिए, उन राज्यों में उपराज्य बना लिए। ये तो आदमी के बनाए नक्शे हैं, मैंने तो नहीं बनाए। मैं तो पहचानते ही नहीं कहाँ के देश। मैंने तो एक धरती बनाई थी, एक मनुष्यता बनाई थी। ये तुम्हारी ज्योग्राफिकल नॉलेज तुम्हारी किताबों में है। भगवान तुम्हारी किताब नहीं पढ़ते, उनको नहीं पता कौन सा राज्य है। और क्या परिचय है तुम्हारा? कुछ दूसरी बात बताओ ऐसी जिसको भगवान पहचान सकें। उसने अपनी संपत्ति इत्यादि के बारे में बताए, कितने हीरे जवाहरात हैं। उस साधु ने कहा कि नहीं, ये वाली बातें मैं उनको नहीं बताऊंगा। तुम जब पैदा नहीं हुए थे तब भी हीरे जवाहरात दुनिया में थे, तुम जब नहीं हो जाओगे तब भी हीरे जवाहरात दुनिया में होंगे। ना ये तुम्हारे, ना तुम्हारे बाप के, ना तुम्हारे बेटों के, किसी के नहीं है। हीरे जवाहरात हैं, से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन उससे नहीं हो सकता। कल को मान लो कोई दुश्मन तुम्हारे महल पे आक्रमण कर दे और तुम्हारी सारी संपत्ति लूट ले, ये हीरे जवाहरात उसके हो जाएंगे। तो इनसे तो कोई पहचान नहीं बनती, ना तुम्हारी ना तुम्हारे दुश्मन की बन सकेगी। कोई ऐसी बात बताओ जो तुम्हारी हो, सच में तुम्हारी हो। बाहर बाहर की बातों से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा ये सब बातें नहीं जानता। वो सम्राट बहुत बेचैन हो गया, क्या बताए। उसने अपना भीतर का ज्ञान बताया कि मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, वो जानता हूं। वो साधु फिर गया, 2 मिनट बाद फिर आ गया, और भगवान ने कहा कि तुम अपनी नासमझी कब छोड़ोगे? ये जो ज्ञान है ये तुम्हारा नहीं है। जैसे बैंक में तुम्हारा बैंक बैलेंस होता है, ठीक ऐसे ही तुम्हारे मस्तिष्क में मेमोरी बैंक है, मेमोरी सेल्स हैं, वहां पे तुम्हारी स्मृतियां संग्रहित हैं। स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरी। ये तुम्हारा थोड़ी है। सिर पे कोई चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई डंडा मार दे, वो स्मृति सेल्स नष्ट हो जाएं, सारा ज्ञान तुम्हारा खो जाएगा। तुम्हें याद भी नहीं आएगा कि तुम्हारा नाम क्या है, कि तुम काम क्या करते हो, कि कितनी उम्र है, कि किस गांव के रहने वाले। ये सारी चीजें तो मस्तिष्क में है, और ये मस्तिष्क को चिता पे जल के नष्ट हो जाएगा। ये ज्ञान से तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती। तुम सही सही बताओ तुम हो कौन? परमात्मा मिलने को उत्सुक है, लेकिन पहले पक्का बताएं तो कि तुम हो कौन। उस सम्राट के तो पसीने छूट गए। वो शांत चुपचाप बैठ गया कि मुझे खोजने दें, फिर मैं कौन हूं। और चंद घड़ियों में उसे एहसास हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं हूं।
एक्चुअली मैं हूं ही नहीं। जिसे मैं समझता था कि मैं हूं, बाहर का व्यक्तित्व, वह वास्तव में मैं नहीं हूं। और जब भीतर खोज में गया कि मैं कौन हूं, जैसा कि साधु ने कहा था कि तुम पहले पक्का पता लगाओ, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा भगवान के पास, पक्की बात बताओ तुम कौन हो। वो बेचारा सजग होकर खोजने लगा कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां हूं, और कोई भी उत्तर ना मिला। लेकिन वह शांत होता गया, शांत होता गया, शांत हो गया। उसके चेहरे से शांति विकीर्णित होने लगी। कुछ देर बाद साधु ने उसके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, कहा कि बिल्कुल ठीक, तुमने खोज लिया, तुम हो ही नहीं। राजा ने आंखें खोली, चरणों में झुक गया। उसने कहा आपने कैसी कृपा की है। आश्चर्य, मैं जिसको समझता था कि मैं हूं, वो मैं कहीं भी नहीं मिला। मिला एक विराट शून्य आकाश जैसा, लेकिन उस पर कहीं लेबल नहीं लगा सकते कि ये मैं हूं, कि ये मेरा है। कुछ भी मेरा नहीं। साधु ने कहा बिल्कुल ठीक, दिस इज द फैक्ट, यही है सत्य। बोलो क्या भगवान से मिलना है अब? सम्राट हंसने लगा। उसने कहा कि कैसी बात करते हैं, अब तो मिलन हो ही गया, अब पता चल गया। आपने भी खूब ट्रिक अपनाई, मुझे फंसा लिया बातों में। हो गई मुलाकात। जो वह है वही मैं हूं, नहीं जैसा मेरा होना है। मैं शून्यवत हूं, वह भी शून्यवत है, और शून्य मिले ही हुए हैं। दो शून्य मिलकर एक ही शून्य हो जाता है, अलग अलग कभी थे ही नहीं। मैं भ्रांति में था कि मैं हूं। आई वॉज एन इल्यूजन, आई वॉज इन इल्यूजन। अहंकार हमारी भ्रांति है। जब हम ध्यान में डूबते हैं तो यह भ्रांति टूट जाती है। ऐसे नहीं सोचना कि सन्यासी है वो निरअहंकारी हो जाता है, ईगोलेस हो जाता है, विनम्र हो जाता है कि मैं तो ना कुछ हूं, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। नहीं, ऐसा नहीं। वो पाता है कि मैं हूं ही नहीं। ना मैं सिर का राजमुकुट हूं, ना मैं चरणों की धूल हूं। मैं हूं ही नहीं। खूब खोजा, मैं हूं ही नहीं। यह है दीपक का बुझ जाना। समस्त कामनाएं विलीन हो गई। जब मैं हूं ही नहीं तो मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे कहीं पहुंचना नहीं है। वो सारा उपद्रव जिनसे दुख मिलता था वो अपने आप विदा हो गए। यह स्थिति जिसको प्रिय है वह सन्यासी है। यह परिभाषा है निर्वाण उपनिषद के ऋषि द्वारा दी गई। सन्यासी की परिभाषा, निर्वाण ही जिनका इष्ट है। मिट जाना, खो जाना, विलीन हो जाने से जिनको लगाव है। इसका ठीक उल्टा संसारी कौन है, गृहस्थ कौन है? जो होने की दौड़ में है। मैं ये बन जाऊं, मैं वो हो जाऊं, मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, मुझे दुनिया जान ले, मेरा यश हो जाए, प्रतिष्ठा फैल जाए, मैं सर्वशक्तिशाली हो जाऊं, मैं सर्वाधिक संपत्तिशाली हो जाऊं। कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है। हिमालय पे पहुंचने की दौड़ थी, फिर वो खत्म हो गई। पहुंच गया आदमी, झंडा गड़ा दिया। चांद पे पहुंचने की पागल दौड़ थी। क्या करेंगे वहां पहुंचकर पता नहीं, कुछ नहीं, बस पहुंचना है। काय के लिए पहुंचना है? झंडा गड़ाना है। हम पहले पहुंच गए। तो पहुंच के करोगे क्या? हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं बस ऐसा पागलपन है। अब मंगल ग्रह पे जाने की तैयारियां चल रही हैं, बड़ा कठिन, बड़ा दूभर। मगर अब देखो उसमें कौन हाथ मारता है, कौन आगे पहुंच जाता है। वहां तुम झंडा गड़ा के आओगे, कोई देखने वाला भी नहीं है। तुम्हारा झंडा सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी साबित करेगा कि इतने परेशान हुए तुम वहां के झंडा गड़ाने के लिए। देखने वाला कोई नहीं है। हमारे सारे अहंकार की कोशिशें इसी प्रकार की हैं।
हम अपने आप को कुछ बनकर दिखाना चाह रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे के मन में ये जहर घोल दिया जाता है, तुम्हें आगे होना है, तुम्हें कुछ करके दिखाना है, तुम्हें जीतना है। और जिंदगी भर वह महत्वाकांक्षा का जहर हमारे पूरे जीवन को विषाक्त करता रहता है। एक अमृत स्वरूप जीवन हो सकता था, परम शांति परम आनंद से भरा हुआ, वो नहीं हो पाता। हम महत्वाकांक्षा के बुखार में तपते रहते हैं, संतप्त होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता। अब समझना, संसारी से उल्टा, संसारी है कुछ बनने की, कहीं पहुंचने की, कहीं होने की दौड़ में। संक्षेप में, सन्यासी है मिटने की, खोने की, ना होने की तरफ। निर्वाण ही जिनका इष्ट है वह सन्यासी है। अद्भुत लक्षण बताया ऋषि ने। और दूसरा लक्षण, ऊर्ध्वगमन ही जिनका पथ है। जीवन ऊर्जा क्रमशः ऊपर और ऊपर और ऊपर चलती जाए। हमारा होना 7 मंजिल इमारत जैसा है, 7 चक्र हैं, 7 सूक्ष्मतर शरीर हैं, अंतिम शरीर निर्वाण काया है। तो सामान्यतः हम जी रहे हैं मूलाधार चक्र पर, अपने भौतिक तल पर, फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश में। धीरे धीरे यहां से गति करें, भाव शरीर में पहुंचे, इथरिक बॉडी, और ऊपर के चक्र पे पहुंच जाएंगे तो फिर सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, ऊर्जा शरीर शुरू हो जाता है। और ऊर्ध्वगामी चौथे शरीर में पहुंच जाते हैं, मनस शरीर, मेंटल बॉडी। एक सीढ़ी और ऊपर आत्म शरीर, इंडिविजुअलिटी का एहसास होता है। इसके पहले तक पर्सनालिटी थी 4 शरीरों में, 5वें में इंडिविजुअल, आत्म चेतना का अनुभव होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मज्ञान घटित होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन अभी यात्रा खत्म नहीं हुई, यहां से अध्यात्म शुरू हुआ है। इसके बाद 6वां शरीर है ब्रह्म काया, कॉस्मिक रियलाइजेशन। पूरा ब्रह्मांड जैसे बड़े हो गए। अब आत्मा जैसा एहसास नहीं हो रहा कि मैं एक अलग इंडिविजुअल हूं, लग रहा है कि पूरा समष्टि, पूरा अस्तित्व, पूरा एग्जिस्टेंस ही मैं हूं। अब आत्मा खो गई, तुम परमात्मा स्वरूप हो गए। ऐसी अवस्था में ऋषि ने कहा होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। आत्मा से भी पार निकल गया। लेकिन अभी भी आखिरी बात नहीं आई है, अभी और ऊपर जाने को शेष है। ऊर्ध्वगमन पूरा खत्म नहीं हुआ, इसके और आगे आखिरी छलांग निर्वाण काया अर्थात महाशून्य में खो गए। ब्रह्म भी अब नहीं बचा। पहले आत्मा को पाया, अहंकार से छूटे, फिर परमात्मा को पाया, आत्मा विलीन हो गई, और अब निर्वाण काया में परमात्मा भी विलीन हो गया। अब अस्तित्व भी गया, अनस्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस, महाशून्य। अब इन दोनों बातों में, दोनों सूत्रों में संबंध को देखो। जिनका इष्ट निर्वाण है, अर्थात जिसको महाशून्य में विलीन होना है, ऊर्ध्वगमन ही उनका पथ होगा, उनकी राह, उनका मार्ग, उनका रास्ता ऊर्ध्वगमन होगा। धीरे 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 ऊपर उठते चलें, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर। ये 7 शरीरों का विभाजन योग शास्त्र में है। किसी ने अन्य तरीके से भी किया है। उपनिषद के ऋषि ने 5 कोशों की चर्चा की है, वो भी ठीक अपने ढंग से विभाजन, कई ढंग से विभाजन किया जा सकता है। मुख्य बात इतनी है कि जैसे हम पैदा हुए हैं एक फिजिकल बॉडी के रूप में, हम सिर्फ वहीं पे न रुक जाएं, उससे सूक्ष्म, उससे विराट, उससे और बेहतर क्या है, उसकी खोज जारी रहे। और उसका उपाय है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन।
ये जो 7 चक्र हैं, क्रमशः हम मूलाधार से स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत चक्र पे पहुंच जाएं। यहां तक भी पहुंच गए तो बहुत अद्भुत शांति का, प्रीति का, मुक्ति का एहसास होता है। इसके बाद तो फिर कहना ही क्या, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। आखिरी खिलावट सहस्त्रदल कमल की हो गई। चैतन्य अपनी परिपूर्णता में पहुंच गया। तो प्यारे मित्रों, निर्वाण उपनिषद के ये छोटे छोटे सूत्र ऐसे हैं जैसे केमिस्ट्री के फार्मूले होते ना, बस 2-4 अक्षर हैं, लेकिन उनके विस्तार में अगर खोजने जाओ तो बहुत बड़ा समीकरण, बहुत बड़ी रासायनिक प्रक्रिया का पूरा विस्तार छुपा हुआ है संक्षेप में। तो निर्वाण उपनिषद की यह बात खूब अच्छे से स्मरण रखना, विशेषकर जो साधना कर रहे हैं, जो साधक बन गए हैं, जो सन्यासी हो गए हैं, जिन्होंने संकल्प कर लिया है, स्मरण रखें आपका इष्ट अब क्या होना चाहिए। आपका इष्ट निर्वाण, इससे कम पे राजी नहीं होगा। यहां तक कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पे भी रुकना मत। अभी पूरी बात नहीं हुई, माना कि बहुत अच्छा हो गया, बहुत सुंदर हो गया, लेकिन अभी आखिरी बात नहीं आई। निर्वाण ही जिनका इष्ट है वो सन्यासी हैं। इससे कम पे समझौता मत करना। जो हो गया उसके लिए धन्यवाद देना, लेकिन आगे और जाना है, और जाना है, और जाना है। बुद्ध कहते थे अपने सन्यासियों से, चरे वेती चरे वेती, चलते चलो चलते चलो। जो मंजिल आ गई, जहां तक हम पहुंच गए, प्रभु का धन्यवाद। ठीक है, थोड़ी देर विश्राम कर लेना, थक गए चलते चलते, लेकिन आगे अभी यात्रा और है। कब यह यात्रा समाप्त होगी? जब यात्रा ही समाप्त हो जाए। निर्वाण का वही अर्थ है, अब खोजने वाला ही मिट गया। कबीर कहते ना, हे रथ हे सखी, राया कबीर हे राय। खोजते 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 खोजने वाला कबीर ही खो गया। बूंद समानी समुद्र में सो कथेरी जाए। बूंद चली थी सागर की खोज में, या समझो एक सरिता, एक नदी जा रही थी सागर की खोज में, और जब सागर से मिली तो वो तो स्वयं ही सागर हो गई, नदी तो बची ही नहीं। कुछ ऐसा ही होता है, भक्त खो जाता है, भगवान ही बचता है, और अंत में वह भगवान भी खो जाता है। निर्वाण स्वरूप भगवत्ता, गॉडलीनेस सिर्फ रह जाती है। तो अद्भुत है यह यात्रा। मंजिल है निर्वाण, अहंकार रूपी दीपक का बुझ जाना, और उसका उपाय, उसका रास्ता, उसका मार्ग क्या है? ऊर्ध्वगमन। बस संक्षेप में फार्मूला याद रखना, हमें और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाना है, और सूक्ष्म और विराट को अनुभव करना है। जहां तक पहुंच गए उसके लिए धन्यवाद। अभी और आगे जाना है। हाँ, जब यात्री ही खो गया तब तो फिर कुछ आगे बढ़ने की बात ही नहीं रही। अब तो नदी ही नहीं बची, तो आगे भी कहाँ जाएगी। लेकिन रास्ते में जो भी तट मिले, उन तटों को धन्यवाद देना, सौभाग्यशाली महसूस करना कि इतने दूर आ गए, लेकिन अभी और आगे जाना है। रुक मत जाना, तालाब मत बन जाना। वो सरिता वाला प्रवाह, फ्लो, मोमेंटम जारी रहे। तो ये 2 सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं। सन्यासी का इष्ट निर्वाण है, और ऊर्ध्वगमन ही उसका मार्ग है, उसका पथ है। धन्यवाद।